वेल बावलो, कैसे हो। द बॉयज सीजन 5 एपिसोड 6 का प्रोमो आ चुका है जो सॉलिड पावरफुल हिडन क्लूज कैरी करता है। बाकी अब लग रहा है कि मेकर्स अब सीरियस हो रहे हैं फिनाले एंड गेम के लिए, क्योंकि इस प्रोमो का टोन बिल्कुल वही है जो शो से एक्सपेक्ट किया जाता है, केओटिक, वायलेंट और कंप्लीटली अनफिल्टर्ड। क्योंकि द बॉयज यूनिवर्स के सुपर हीरोज को हम इसलिए पसंद करते हैं, उन्हें मार्वल के सुपर हीरोज की तरह लोगों की जान बचाव वाला भिंडी रोना पसंद नहीं है। उन्हें बस अपनी इमेज ऊपर चाहिए और अपनी पावर का भरपूर फायदा पब्लिक पे रूल करने के लिए करते हैं। क्योंकि ताकतवर को नहीं फर्क पड़ता कमजोर मरे या बचे, क्योंकि मैंने अपनी इन नंगी आंखों से नहीं देखा किसी ताकतवर को कमजोर के लिए रोते बिलखते हुए। We're out of time, mate. There's no way this doesn't end bloody. तो चलो करते हैं ब्रेकडाउन सीन बाय सीन। प्रोमो में सबसे पहला मेजर हाईलाइट है सोल्जर बॉय का कन्फ्रंटेशन, और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सिर्फ होमलैंडर के अगेंस्ट ही नहीं है, बल्कि द बॉयज टीम के सामने भी खड़ा दिख रहा है। क्योंकि प्रोमो के एक सीन में वो होमलैंडर को पंच करते हुए दिख रहा है, तो क्या सोल्जर बॉय का वो बाप बनने वाला भिंडी रोना ढोंग यहीं खत्म हो गया, जो मिस्टर मैराथन के सामने बड़ी छाती चौड़ी करके बोल रहा था, ही इज माई सन। सो सोल्जर बॉय का एक क्लियर अलायंस अभी भी डिफाइन नहीं है और सिचुएशन काफी अनस्टेबल बनी हुई है। कुछ नहीं कह सकते फिनाले में सोल्जर बॉय का फेथ क्या होने वाला है, किस साइड जाएगा ये बंदा। प्रोमो में ही हम देख रहे हैं सोल्जर बॉय बॉम्ब साइड से भी भिड़ते दिख रहा है और दूसरी तरफ बिली बुचर से भी पंगा कर रहा है। यस, प्रोमो के एंड में बड़े से गोदाम एरिया में बॉम्ब साइड वर्सेस सोल्जर बॉय वर्सेस बुचर दिख रहा है। फुल क्लैश एंड भीषण युद्ध हो रहा है, पर यहाँ होमलैंडर नहीं दिख रहा प्रोमो के सीन में। तो कहीं ऐसा तो नहीं सोल्जर बॉय होमलैंडर को बेहोश करके खुद बॉम्ब साइड से वीवल लेने आ गया होगा, या फिर ये एंगल भी हो सकता है कि सोल्जर बॉय ने ही बोला होगा होमलैंडर से कि मैं बाप हूं, मैं जाऊंगा उस दरिंदे से लड़ने के लिए, मैं तुझे और पिटता हुआ नहीं देखना चाहता हूं। मुझे बहुत दुख होता है अपने कमजोर औलाद को इन चूतियों के हाथ पिटते हुए देखना, क्योंकि सोल्जर बॉय नोज बॉम्ब साइड जस्ट लाइक हिंग इमॉर्टल एंड काफी पावरफुल सूप है। साथ ही नेक्स्ट सीन में द डीप का एक अलग ही फेस टीज होता है, जहां वो एग्जिस्टेंशियली क्राइसिस जैसी स्टेट में लग रहा है, जो इंडिकेट करता है कि साइड कैरेक्टर्स भी अपने ब्रेकडाउन पॉइंट के फेस पर पहुंच चुके हैं। फुल खून और मांस के चिथड़ों में लथपथ देखने को मिल रहा है ये बंदा। अब ये क्रूड ऑयल के चिथड़े भी हो सकते हैं, या फिर किसी समंदरी बड़ी मछली के चिथड़े भी हो सकते हैं। और आप देखोगे तो प्रोमो के एक सीन में एक बंदा ऊपर से बहुत तेजी में नीचे गिर रहा है और फुल ह्यूमन बॉम्ब की तरह फट जा रहा है। तो कहीं ये ब्लैक नॉयर तो नहीं है, और डीप का साथ उसका पंगा भी चल रहा है। ब्लैक नॉयर उड़ सकता है हम जानते हैं, एंड इंटरनेट रेडिट की दुनिया में ये र्यूमर बड़ी तेजी से रोम कर रहा है कि आने वाले समय में ब्लैक नॉयर मरने वाला है। ऊपर से प्रोमो का टोन भी यही सजेस्ट कर रहा है कि भैया बहुत खून खराबा अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। बिना दर्द के जिंदी मौत दी जाएगी, जिसके भी नाम पर मौत लिखी हुई है, या फिर जो भी ताकतवर हीरोज के मंसूबों के आड़े आएगा वो मरेगा। बाकी प्रोमो का सेंट्रल फोकस शिफ्ट होता है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पे, बॉम्ब साइड, जिसे काफी स्क्रीन टाइम दी गई है इस नन्हे से प्रोमो में। ये कैरेक्टर अब तक बैकग्राउंड में बिल्ड हो रहा था पिछले 2 एपिसोड से, और मेरी आंखें तरस गई थी इसे देखने के लिए, लेकिन अब क्लियरली इसे फ्रंट पे लाया जा रहा है। बॉम्ब साइड एक वर्ल्ड वॉर 2 एरा का सूप है जो यूएस आर्म्ड फोर्सेस में कॉम्बैट पायलट रह चुका है, और फ्यूचर सीरीज वॉट राइजिंग में इसका ओरिजिन और सोल्जर बॉय के साथ इसका पास्ट एक्सप्लोर किया जाएगा। खैर वॉट राइजिंग के लिए कौन कौन कितना एक्साइटेड है, मैं बहुत हूं। कहा जा रहा है 2027 में अगले ही साल, यानी हमें अगले ही साल इसका फर्स्ट सीजन देखने को मिल जाएगा वॉट राइजिंग का, जहां मेन लीड पर हमें सोल्जर बॉय देखने को मिलेगा। प्रोमो में हम उसे फ्लाइट करते भी देख रहे हैं, यानी बॉम्ब साइड को, एंड इट लुक अमेजिंग। द बॉयज यूनिवर्स बड़ी ही चालाकी से वॉट राइजिंग के अपकमिंग सुपर हीरोज को प्रोमोट कर रहे हैं। बॉम्ब साइड के लिए लिटरली सब एक्साइटेड होने वाले हैं वॉट राइजिंग में। वेल यहाँ सीजन 5 में इस कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस डायरेक्टली लिंक्ड है एक मेजर मिस्ट्री से, बोले तो V1, जिसके लिए पूरी भागदौड़ चल रही है। बाकी शो रनर एरिक क्रिप्के ने इसे सीजन फिनाले का सेंट्रल कोर डिफाइन किया है एक इंटरव्यू में, और क्लियरली बोला है कि अगर होमलैंडर को ये मिल जाता है यानी V1, तो वो प्रैक्टिकली गॉड लेवल पावर अचीव कर लेगा। खैर बाबा लोग, एक बार मैं चाहता हूं कि होमलैंडर को V1 मिल जाए, एक बार सभी की धज्जियां उड़ाते ये बंदा दिखे हमें, उसके बाद भले मारा जाए या फिर कुछ भी हो, या इसकी पावर चली जाए, क्योंकि मेन एंगल यही बताया जा रहा है कि मर तो पाएगा नहीं, बट अंत में इसकी पावर चली जाएगी, और जिन ह्यूमन से वो नफरत नहीं बोलेंगे, जिन पे रूल करता है, उन्हें कमजोर समझता है, और वैसी ही जिंदगी जिएगा ये कुड़ कुड़ के, कहते हैं ना नरक यहीं झेलना पड़ेगा।
तो जब ये कमजोर हो जाएगा और इस पे कोई पावरफुल आके रूल करके जाएगा, तब इसे असली पे ऑफ देखने को मिलेगा। सो अभी के लिए यही इशारा है कि बॉम्बसाइड के पास V1 है, पर अंत में ये मालूम चली कि बॉम्बसाइड के पास V1 था ही नहीं। भाई साहब, हम फैंस का बहुत बड़ा काटा जाएगा इससे, मैं बौखला जाऊंगा, तुम्हारा नहीं पता। बाकी प्रोमो के स्टार्टिंग में हम होमलैंडर को एक एक्सपेरिमेंटल लैब में देखते हैं, जहां वो इस बंदे को टॉर्चर कर रहा है। साथ में यहाँ सिस्टर सेज भी देखने को मिल रही है जस्ट पीछे, और हो ना हो ये टिप सिस्टर सेज ने ही दी होगी होमलैंडर को कि यहाँ आने से V1 का कुछ क्लू मिल जाएगा, मींस बॉम्बसाइड का क्लू कहाँ वो छुपा होगा वगैरह वगैरह। और इसी पूछताछ में होमलैंडर ने इसे खून से लालम लाल कर दिया है, पर यह बंदा कोई सूप ही होगा या नॉर्मल ह्यूमन होगा वो तो खैर कल ही पता चलेगा। बाकी हो सकता है कि होमलैंडर को यहाँ इस बंदे से बॉम्बसाइड की लोकेशन मिल जाएगी, तभी आगे जो प्रोमो में सोल्जर बॉय होमलैंडर को पंच कर रहा है, यहाँ होमलैंडर ने सोल्जर बॉय को बॉम्बसाइड की लोकेशन बता दी होगी, जो कि यहाँ से वो रिवील करके ले जा चुका है। या फिर होमलैंडर ने इस बीच कुछ ऐसी गड़बड़ी कर दी है जो सोल्जर बॉय को उस पर हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया, मे बी डिसरिस्पेक्ट कर दिया होगा सोल्जर बॉय का, या कुछ भी और इसके अलावा। बाकी हमें प्रोमो में पॉल रीजर का कैरेक्टर द लीजेंड भी वापस देखने को मिल रहा है, जो वॉट का फॉर्मर PR मास्टरमाइंड था और जिसके पास सूप्स के पुराने सीक्रेट्स का पूरा आर्काइव है। यह कैरेक्टर हमें सीजन 3 में देखने को मिला था और ये फिर वापसी कर रहा है एपिसोड 6 में, और ये ही चीज एंड गेम में गेम चेंजिंग का मोड ले सकती है, क्योंकि अब स्टोरी V1 अर्ली एक्सपेरिमेंट और सोल्जर बॉय के पास्ट पे भी शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे में द लीजेंड जैसे कैरेक्टर के पास जो हिडन फाइल्स और ओरिजिनल ट्रूथ हैं, वो डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है और एक्चुअल पावर किसके हाथ में चली जाएगी। मतलब सिर्फ एक्शन नहीं, इंफॉर्मेशन भी एक वेपन बनने वाली है एंड गेम के लिए। और द लीजेंड का डायलॉग भी सीधा आ रहा है, आई नो यू बुचर, जो कि बुचर पूरी दुनिया के सामने होमलैंडर एंड सोल्जर बॉय सभी को ब्रूटल एक्सपोज करने का प्लान कर रहा होगा, या पूरे वॉट को ही एक्सपोज करने का प्लान कर रहा होगा, और कोई डील करी होगी द लीजेंड से, जो कि लीजेंड को ट्रस्टेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि वो बुचर की आदत पहले से भी जानता है। बाकी एक सीन में हम ओ फादर और स्टारलाइट का कन्फ्रंटेशन भी देख रहे हैं, जहां ओ फादर अपनी पावर स्क्रीम से एनी पर डोमिनेट होते दिख रहा है, एंड एक सीन में किमिको किसी फायर ह्यूमन टॉर्च जैसे सूप से लड़ते दिख रही है, जिसके हाथ में फायर है। और हमें द बॉयज यूनिवर्स से ऐसे सूप एक जैनवी में देखने को मिला था, मींस गोल्डन बॉय, जिसके पास फायर पावर थी, और दूसरा सीजन 2 में लैंप लाइटर देखने को मिला था, पर ये दोनों मर चुके हैं। अब कॉमिक से उठा के देखो तो एक फ्लेमर बचा हुआ है कॉमिक में, या फिर फायर सूप हो सकता है जिसका नाम है फायर सूप। इसका पूरा शरीर फायर में कवर हो जाता है, क्योंकि ये कॉमिक में बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, इसलिए मे बी यही बंदी होगी जो किमिको से लड़ रही होगी। तो देखते हैं ये कौन निकलती है, क्या फायर सूप है या फिर कोई और कैरेक्टर है, क्योंकि एरिक क्रिप्के बहुत कुछ चेंज कर चुका है, पूरा कॉपी नहीं कर रहा है कॉमिक से, तो मे भी कुछ ऐसा इंस्पिरेशन लिया होगा फायर सूप से और एक नया कैरेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देगा। तो ये था एपिसोड 6 के लिए प्रोमो ब्रेकडाउन। यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड यस कल मिलते हैं, जो कि मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि प्रोमो ने जबरदस्त टीच किया है। प्रोमो में फुली खून खराबा देखने को मिल रहा है, और हमें कल पूरे एपिसोड में यही चाहिए, यही ब्रूटल गोर फुल वायलेंस चाहिए बाबा। किस किस को चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स पर बता देना।